असलाफ का आप जिक्र कर रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कर रहे हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर बहुत सारे लोगों ने एहसान किया है, मगर कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मुझ पर दुनिया में एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया, मगर दो जात ऐसी है जिन्होंने मुझ पर एहसान किया, मैं उनके एहसान का बदला ना चुका सका। उनमें से हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए वो दो जाते गिरामी कौन सी है? तो हुजूर फरमाते हैं, एक मेरे दोस्त सिद्दीक़ अकबर है, दूसरा मेरी बीवी हजरत खदीजतुल। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी वकार हुजूर ने जिनके बारे में फरमाया हो कि मुझ पर एहसान बमाना मदद। सिद्दीक़ अकबर ने कैसी हुजूर की हर कदम पर मदद की, ऐसी मदद की हुजूर पर, ऐसी मदद की, अगर जान की बारी आई है तो सिद्दीक़ अकबर ने जान को जान न समझा है, मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया है। माल की बारी आई है तो माल को माल न समझा, मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया है। आल की बात आई है तो आल को आल न समझा, सब मुस्तफ़ा पर कुर्बान करते नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। आय हाय हाय हाय, जान को जान न समझा, बस जान को जान न समझा, माल को माल न समझा, औलाद को औलाद न समझी। जंगे बद्र का वो सानहा पढ़े कि सिद्दीक़ अकबर मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे थे। आपके दूसरे मुखालिफ जानिब आपके हकीकी बेटे हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान जो तब तक ईमान नहीं लाए थे, बाद में आप ईमान लाए। एक दिन बाप बेटे बैठकर इसी बात का तज़किरा कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे सैयदना अब्दुर्रहमान ने कहा था, बाबा जान क्या आपको वो जंग याद है कि जंगे बद्र में मुकाबला मुसलमानों का काफिरों से हो रहा था। 313 मुसलमान थे, 1000 की तादाद में काफिर थे। यहाँ तक के नौबत यहाँ तक आई थी कि एक तरफ से मैं था, एक तरफ से आप थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, तो मुझे शफ़क़त पितरी याद आई थी, बाप की मोहब्बत याद आई थी, तो मैंने बाप की मोहब्बत का ख्याल करते हुए आपकी गर्दन से तलवार को हटा लिया था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जोश बोल रहा था, आपकी मोहब्बत जवाब देती नजर आती है। ऐ बेटे अब्दुर्रहमान, मुझे याद है कि जब मुझ पर वो वक्त आया था तो तुमने बाप की मोहब्बत में अपनी तलवार को हटा लिया था। खुदा की कसम अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बेटा समझकर तुम्हें छोड़ता नहीं, बल्कि नबी का दुश्मन समझकर, इस्लाम का बागी समझकर तुम्हारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर, अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि बेटा मैं तुझे बेटा समझकर छोड़ता नहीं, जैसा कि तूने मुझे बाप समझ करके छोड़ दिया था, मैं तुझे छोड़ता नहीं, बल्कि बेटा समझकर छोड़ता नहीं, बल्कि रसूल का दुश्मन समझकर, इस्लाम का मुखालिफ, इस्लाम का बागी समझ करके तेरी गर्दन को उतार देता। आप सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी उठाकर पढ़े, हर लम्हा मुस्तफ़ा की रिफाकत में रहे, जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत ने आपका साथ मांगा है, हर कदम पर सिद्दीक़ अकबर साथ रहे हैं। वही सिद्दीक़ अकबर की साथ है कि अभी आपकी विलादत बासआदत नहीं हुई है, जिस सुबह को आपकी विलादत बासआदत होनी थी, आपकी वालदा आपकी वालदा के ख्वाब में, आपकी वालदा के ख्वाब में खैर से आवाज आ रही है कि ए बीवी, ए ज़ईफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब तुम्हें एक ऐसा बेटा अता फरमाने वाला है जिसका नाम आसमान की बुलंदी पर अब्दुल्ला बिन उस्मान होगा, और दुनिया में वो अल्लाह के महबूब का सिद्दीक होगा।
होगा, अल्लाह के महबूब का दोस्त होगा। उसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की विलादत बासआदत हो रही है। आप मुस्तफ़ा जान रहमत के हर वक्त साथ रहे हैं कि जब जंबे तबूक का मौका आया है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम तर सहाबा को हुक्म दिया है कि राह खुदा में अपने अपने माल को खर्च करो। हजरत उमर भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान भी मौजूद हैं, हजरत अली भी मौजूद हैं, साद इब्ने अबी वक्कास भी मौजूद हैं, तमाम तर जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद हैं। तमाम सहाबा इस ताक में हमेशा रहा करते थे कि हम नेकी में कहीं अबू बकर सिद्दीक से कभी आगे बढ़ जाएं, हम नेकी में कभी अबू बकर सिद्दीक से आगे सबकत ले जाएं। उस दिन उमर ने सोचा कि सिद्दीक अकबर के पास इतना माल नहीं है कि वो राह खुदा में बहुत सारा माल मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में पेश कर सके। सैयदना फारूक आज़म गए हैं, घर से अपना आधा माल लिया, मुस्तफ़ा के कदमों में लाकर रख दिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उमर से पूछा, ए उमर ये बताओ कितना माल लाए हो, राह खुदा में कितना खर्च करने के लिए लाए हो? तो उमर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, घर में से आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा राह खुदा में खर्च करने के लिए ले आया हूँ। हजरत उमर का ख्याल था आज अबू बकर से सब नेकियों में हम सबकत ले जाएंगे। जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछा था, ए अबू बकर तुम कितना लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था सब लाकर राह खुदा में आपके कदमों पर निछावर कर दिया है। मुस्तफ़ा ने पूछा था, ए अबू बकर ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा, या रसूल अल्लाह, घर वालों को अल्लाह उसके रसूल के सहारे छोड़ा। या रसूल अल्लाह, घर वालों को अल्लाह उसके रसूल के सहारे छोड़ दिया है। हाँ हाँ, वही सिद्दीक़ अकबर जो जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारते रहे। जब माल की जरूरत पेश आई है तो माल कुर्बान किया है, जब औलाद की कुर्बानी का वक्त आया है तो औलाद कुर्बान किया है, और जब गारे सौर में अपनी जान की बाजी आई है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की हिफाजत में अपने जिस्म से निकाल करके जो भी कपड़ा था सब सुराख में डाल दिया है। जब सांप ने डंक मारा है, सांप के डंक को बर्दाश्त करते रहे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। आंखों मुस्तफ़ा आपके आंख से आंसू गिरा है। मुस्तफ़ा ने पूछा कि ए अबू बकर ये बताओ कि क्यों रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने डंक मार दिया है, जब तक मुझे शिद्दते दर्द बर्दाश्त होती रही मैं बर्दाश्त करता रहा। या रसूल अल्लाह, अब दर्द बर्दाश्त ना हुआ तो मेरे आंख से आंसू छलक पड़ा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछा, ए अबू बकर किस जगह तुम्हारे सांप ने डंक मारा है, किस जगह तुमको सांप ने डसा है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जैसे ही सिद्दीक़ अकबर बयान फरमाते हैं, जैसे ही सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर के जिस जगह सांप ने डंक मारा था, जिस जगह डस लिया था, अपने लुआबे दहन को निकाला है। निकालने के बाद उस जगह लगा दिया है। वही सिद्दीक़ अकबर जो दर्द की शिद्दत की वजह से निठाल होते नजर आ रहे थे, मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन लगाया है तो सिद्दीक़ अकबर को फौरन फायदा मिल गया है। वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपनी जिंदगी इस अंदाज में गुजारी है। मेरे दोस्तों, हम भी आज सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कर रहे हैं। अभी मुझसे पेशतर तस्लीम भाई खातूने जन्नत मलिके फिरदौसे बरी का जिक्र कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले खातूने जन्नत का भी वक्त, खातूने जन्नत से मंसूब तारीख भी गुजरी। कौन खातूने जन्नत? रहते रहते खातूने जन्नत का भी जिक्र कर लिया जाए। हम तो अहले सुन्नत व जमाअत हैं यार, नबी के दर वालों को भी याद करते हैं, नबी के घर वालों को भी याद करते हैं। नजात तो उसी की होती नजर आएगी जो नबी के दर वालों से भी वाबस्ता होगा, नबी के घर वालों से भी वाबस्ता होगा। यकीनन वो कामयाबी की मंजिलों से हमकनार होता नजर नहीं आएगा जो एक दर को पकड़ेगा। कामयाब वही होगा जो सहाबा की अज़मत को भी दिल में रखेगा, अहले बैत की मोहब्बत को भी दिल में रखता नजर आएगा। बात खातूने जन्नत की आई तो ज़िमनन खातूने जन्नत का भी जिक्र कर लिया जाए। कौन खातूने जन्नत? दुनिया में कोई भी औरत हकीकी मानों में, अगर औरत हकीकी मानों में
उस वक्त तक हकीकी मानों में कोई भी औरत नहीं बन सकती जब तक फातिमा का किरदार अपनी जिंदगी में न उतार ले। एक बाप के साथ बेटी का क्या किरदार होना चाहिए, अगर इसे देखना है तो खातूने जन्नत की जिंदगी उठाकर दे। एक शौहर के साथ बीवी का क्या किरदार होना चाहिए, अगर उठाकर देखना है तो खातूने जन्नत की जिंदगी उठाकर दे। एक वाकया मुझे याद आता है कि एक मर्तबा नमाज फज्र का वक्त है। नमाज फज्र से फारिग होने के बाद मौला अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा फातह खैबर घर तशरीफ लाते हैं। फातिमा नमाज से फारिग होती हैं, हजरत अली के चेहरे की तरफ देखा। हजरत अली के चेहरे की तरफ देखा तो अफसुर्दगी के आसार नमूदार हो रहे थे। फातिमा ने बीवी होते हुए हजरत अली से पूछा, ए अली, आज तुम्हारे चेहरे से अफसुर्दगी के आसार क्यों नमूदार हो रहे हैं? हजरत अली कहते, नहीं कोई बात नहीं है फातिमा, मगर खातूने जन्नत चेहरे के अंदाज को देखकर पहचान गई कि अली किसी चीज की फिक्र में जरूर लगे हुए हैं। कहा, ए फातिमा, कल हमारे दीनी भाई हजरत उस्मान ने मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके सहाबा की अपने दस्तरखान पर दावत की थी। बात करने का सहाबा का आपस में अंदाज देखे। कहा कि कल हमारे दीनी भाई हजरत उस्मान ने अपने दस्तरखान पर मुस्तफ़ा की दावत की थी और तमाम तर सहाबा गए, खाने को तनावुल किया, बहुत तारीफ उस्मान की कर रहे हैं। ऐ फातिमा, दिल तो मेरा भी चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी मालो दौलत से नवाजता तो मैं भी नबी के तमाम तर सहाबा के साथ दावत करता। हजरत फातिमा कहती हैं, अली यही चाहते हो? अली कहते हैं, हाँ फातिमा, यही चाहता हूं। का अली, जब यही चाहते हो तो जाकर नबी से कह दो, या रसूल अल्लाह, कल उस्मान के दस्तरखान पर आपकी सहाबा के साथ दावत थी, आज अली के दस्तरखान पर आपकी दावत है। कल उस्मान के दस्तरखान पर आपकी दावत, आज अली के दस्तरखान पर आपकी दावत। मौलाए कायनात कहते हैं, ऐ फातिमा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे घर में कई रोज से चूल्हा नहीं चला है? कई दिन से छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन भूख और प्यास की वजह से निढाल होते नजर आ रहे हैं। ऐ फातिमा, मुस्तफ़ा के साथ 1400 सहाबा इकराम के साथ खाने का इंतजाम कैसे होगा? खातूने जन्नत ने अली से कहा, अली जाकर दावत कहना तुम्हारा काम है, बाकी इंतजाम अल्लाह की जात पर छोड़ दो। यकीन देके हर कदम पर हमारे असलाफ का यकीन। जब सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया, अबू बकर सब कुछ तो ले आए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा, या रसूल अल्लाह, घर वालों को अल्लाह उसके रसूल के सहारे छोड़ दिया। जब बंदे मोमिन का तवक्कुल और यकीन अल्लाह की जात पर मुकम्मल तौर पर हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों में भी रास्ता निकाल दिया करता है। हजरत अली गए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा, या रसूल अल्लाह, आपके मेरे दस्तरखान पर आपकी दावत। मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया। हजरत खातूने जन्नत फजर की नमाज से सुबह फारिग हुई। फारिग होने के बाद मुसल्ला उठाया, रब की बारगाह में सजदा रेस हो गई। ऐ अल्लाह, आज तक तेरे रसूल की प्यारी शहजादी फातिमा ने तुझसे कभी अपने बारे में कोई सवाल ना किया, अपने बच्चों के लिए कोई सवाल ना किया। या रसूल अल्लाह, आज फातिमा ने अली के चेहरे को देखते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दावत भेजती है। ऐ अल्लाह, तू मुस्तफ़ा जान रहमत के तमाम तर सहाबा की दावत के लिए गैब से खाने का इंतजाम फरमा दिया। मुसल्ला भी चाहे फातिमा का, हांडी उठाई है, हांडी पर पानी डाल दिया, ढकने के बाद बर्तन से ढक दिया। ढकने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत जब घर में तशरीफ लाते हैं, कहा, अली, सहाबा आ गए, खाना ले आओ। फातिमा तो ज़हरा ने उसी हांडी को उठा कर दिया है, उठी जिसमें पानी डाला था, उसके अलावा कुछ ना था। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, 10 सहाबा आए, खाना तनावुल किया, चले गए। 20 सहाबा आए, खाना तनावुल किया। 100 सहाबा ने तनावुल किया।
किया। यहाँ तक के सारे सहाबा खाना खाकर जब शिकम सैर हो गए तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अली के खाना ले जाकर फातिमा को दे दो। अब मुस्तफ़ा ने देखा है कि तमाम सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं? तमाम सहाबा यही कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, ऐ रसूल के सहाबियों, कल तक तुमने उस्मान के दस्तरखान पर खाना खाया था, बड़ा उम्दा खाना था, बड़ा लजीज खाना था, इसलिए कि उस्मान तो मालदार थे। उस्मान ने कई तरह के खाने का इंतजाम किया था। जो जो खाना खाया जाता था हर खाने में अलग अलग जायका नजर आ रहा था। मगर आज हम लोगों ने अली के दस्तरखान पर जो खाना खाया है, कल तक उस्मान ने बहुत सारे खाने बनाए थे तो हर खाने में अलग जायका नजर आ रहा था। मगर आज अली की दावत पर जो हम लोगों ने खाना खाया है, हर लुकमे पर अलग अलग जायका नजर आ रहा है। हर लुकमे पर अलग अलग जायका नजर आ रहा। मुस्तफा ने फरमाया क्या बातें कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, कल तक खाना मुख्तलिफ किस्म का था तो अलग अलग खाना था, तो अलग अलग टेस्ट भी था, अलग अलग खाना था तो अलग अलग जायका भी था, मगर आज हर लुकमे पर अलग अलग जायका नजर आ रहा है। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, कल तक जो तुमने उस्मान के दस्तरखान पर खाना खाया था वो दुनियावी खाना था। आज अली के दस्तरखान पर जो तुमने खाना खाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी के दुआ पर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम दुनिया के किसी खाने में से ना किया, बल्कि जन्नत से तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया। मुस्तफा ने फरमाया, अब अली से हज़रत फातिमा ने कहा, अली अब कोई ख्वाहिश और है? अली कहते हैं, फातिमा, उस्मान ने हर कदम के बदले में, नबी जितने कदम उस्मान के घर से अपने घर तक आए, अपने घर से उस्मान के घर तक गए, उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था। फातिमा का फिर मुसल्ला उठा है, हाथ रब की बारगाह में उठाया है, सज्दा रेज़ होकर रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ अल्लाह, मेरे पास तो इतना मालो ज़र नहीं है कि अली को दे दूं, अली से कह दूं कि अली हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद कर दे, हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद कर दे। ऐ अल्लाह, उस्मान ने हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किया था। तेरे रसूल की शहजादी जिसने आज तक अपनी जात के लिए कोई सवाल ना किया, अपने बच्चों के लिए कोई सवाल ना किया, अपने बाबा के लिए कोई सवाल ना किया, अपने रिश्तेदार के लिए कोई सवाल ना किया, अपने खानदान के लिए कोई सवाल ना किया, आज तेरे रसूल की शहजादी पहली मर्तबा तुझसे सवाल कर रही है। ऐ अल्लाह, उस्मान ने हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया था, आज तो मेरे रसूल के, तूने अपने रसूल की प्यारी शहजादी के दुआ पर मुस्तफा के हर कदम के बदले में एक एक गुलाम को जहन्नम से आजाद करने का वादा फरमा ले। इतने में जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपनी प्यारी बेटी फातिमा से फरमा दे कि दुआ से हाथ को दुआ से हाथ को मुकम्मल कर ले, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल के हर कदम के बदले में फातिमा की दुआ पर एक कदम के बदले में एक 1000 गुलाम को जहन्नम से आजाद करने का वादा कर लिया। हज़रात गिरामी वकार, ये खातून जन्नत की शान है, रसूल के दर वाले हैं वो भी बेमिसाल है, रसूल के घर वाले हैं वो भी बेमिसाल है। बात सिद्दीक़ अकबर की, बस एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा, वही सिद्दीक़ अकबर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पहलू में अपना सरे अनवर रखकर आराम फरमा रहे हैं। आसमान पर सितारे जगमग जगमग होते नजर आ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने आसमान के सितारों की तरफ देखा, कहा, बाबा ये बता, या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए कि आसमान पर जितने सितारे हैं, जमीन पर उन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? आसमान पर कितने सितारे हैं कैलकुलेट करना मुश्किल, उसकी तादाद बयान करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने 14वीं की रात चांद सितारों को जगमगाते देखा, बाबा से पूछा, अपने
हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताइए आसमान पर जितने सितारे हैं जमीन पर उसके बराबर किसी की नेकियां हैं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने सोचा था अल्लाह के मुकद्दस नबी मेरे बाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम लेंगे। मुस्तफा ने फरमाया हाँ हाँ ऐ आयशा, आसमान पर जितने सितारे हैं उसके बराबर जमीन पर नेकी है। कहा या रसूल अल्लाह किस जात की है? तो मुस्तफा ने फरमाया वो मेरे उमर की है। उम्मुल मोमिनीन ने जब हजरत उमर का नाम सुना तो थोड़ा सा चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार नमूदार हुए। मुस्तफा ने चेहरे को देखा, चेहरे को देखने के बाद मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया आयशा क्या हुआ, अफसुर्दगी के आसार क्यों नमूदार हो रहे हैं? हजरत आयशा अर्ज करती हैं बाबा या रसूल अल्लाह मैंने सोचा था, मेरा ख्याल ये था कि शायद आप मेरे बाबा अबू बकर का नाम ले। तो मुस्तफा फरमाते हैं आयशा, आसमान पर जितने सितारे हैं जमीन पर उनकी तादाद के बराबर उमर की नेकी है, मगर तुम्हारे बाबा अबू बकर की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकी, उमर की सारी जिंदगी की नेकी एक तरफ, तुम्हारे बाबा अबू बकर सिद्दीक की नेकी एक तरफ। हज़रात गिरामी वकार वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो यारे गारे मुस्तफ़ा भी रहे, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा भी रहे, वही सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिनकी कोशिशों की बुनियाद पर हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा, उनके अलावा और सहाबा इकराम को ईमान की दौलत से ईमान की दौलत नसीब हुई। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को अगर मुझसे कोई कहे कि मौलाना चंद जुमलों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान बयान कर दो, तो मैं वही कहूंगा, चंद जुमलों में नहीं बल्कि एक जुमलों में यही बात कहूंगा कि वही वो सिद्दीक़ अकबर अल्लाह तबारक व तआला को जितनी मोहब्बत अपने महबूब से थी, वही अल्लाह के मुक़द्दस महबूब को उतनी मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हर सहाबी रसूल हमारे सर का ताज है, हमारे असलाफ हैं, अहले बैत के दामन से भी हम वाबस्ता हैं। यकीनन एक तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत ने अहले बैत को कश्ती नूह की मिसाल देते हुए फरमाया, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इस पर सवार हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। मुस्तफ़ा ने वही अपने सहाबा के लिए फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जो इनकी पैरवी कर लेगा वो भी कामयाब हो जाएगा। मेरे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। जब पहले बैत की बात आई है तो मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं, मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं, जब सहाबा की बात आई है तो मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। और जब अहले बैत की शान को मेरे दिल में बुलंद किया है तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि मेरा इमाम पुकार कर कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिद्दीक़ अकबर के खुसूसी फैजान से भी माला माल फरमाए, अहले बैत अथार के भी फैजान से माला माल फरमाए, सुनने से ज्यादा उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।